दोस्तों, क्या आपका बॉस भी एक्सेल के बड़े बड़े टेबल्स को देखकर अपना सर पकड़ लेता है? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट विद्या पर। मैं विवेक और आज मैं आपको एक्सेल का एक ऐसा जादू सिखाऊंगा जिसके बाद आपका बोरिंग डेटा बोलने लगेगा। आज हम बात करेंगे इंसर्ट टैब के अंदर मौजूद चार्ट्स के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि डेटा तो सबके पास है, मेरे पास भी और आपके पास भी, लेकिन उस डेटा की हेल्प से एक ऐसा इंसाइट निकालना, एक ऐसा डेटा निकालना जो सभी को समझ आए। अब मेरे पास कोई डेटा हो, बहुत सारे रो हो, उसके अंदर बहुत सारे कॉलम हो, बहुत ज्यादा मैसिव डेटा हो, वो किसी को समझ नहीं आने वाला है। लेकिन आप उस डेटा की मदद से एक इंसाइट निकालोगे, अलग अलग टेबल प्रिपेयर करोगे, अलग अलग चार्ट्स बनाओगे, तो उससे क्या होगा, कोई भी अनपढ़ बंदा भी आएगा या फिर उससे कोई भी बंदा वो चार्ट को देख के एकदम आराम से और बहुत जल्दी कुछ भी समझ सकता है। तो ये यूज होता है चार्ट का हमारे एक्सेल के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसी भी फोल्डर के ऊपर, मतलब किसी भी शीट के ऊपर आपने पहले वर्क कर रखा है, उसे ओपन कैसे करते हैं। आपको सबसे पहले फाइल के ऊपर क्लिक करना है, देन ओपन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप ओपन के ऊपर क्लिक करोगे, आपको दिख जाएगा रिसेंटली ओपन, मतलब आपने अलग अलग एक्सेल वर्क बुक पे काम किया है। तो मैं वर्क बुक 18 के ऊपर क्लिक करूंगा, तो थोड़ा सा टाइम लेगा और आपके सामने एक नया शीट ओपन होके आ जाएगा। पहली वाली शीट का नाम है बुक 21 XLSX, ओके। और दूसरी शीट है जो मैंने ओपन करी है, वो मेरी ये। अब मेरे सामने ये डेटा है। अब मैं इस डेटा को समझाने लगूंगा, तो मैं किसी पर्सन को बताऊंगा कि भाई ये हमारा सेल्स का डेटा है, जिसके अंदर ये हमारी डेट्स आ गई है, ये हमारे रिलीजन है, जहाँ पर इस एरिया में इस रिलीजन में हम सेल्स करते हैं, कितने सारे पर्सन है जो हमारी कंपनी में सेल्स का काम कर सकते हैं, कर रहे हैं, और ये प्रोडक्ट है जो वो सेल करते हैं, और ये कैटेगरी के प्रोडक्ट सेल करते हैं, और उन्होंने इतने प्रोडक्ट सेल किए हैं और टोटल सेल्स इतनी आई है। तो एक तो तरीका हो गया ये, और दूसरा तरीका है दोस्तों, इस डेटा की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, एक इंसाइट निकाल सकते हो। एक इंसाइट निकालने का मतलब ये, एक छोटा सा टेबल बना सकते हो जिसकी हेल्प से सामने वाला पर्सन समझ सके कि हाँ भाई, मुझे क्या समझ आ रहा है, मुझे देख के क्या समझना है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब मैं निकालना चाहता हूँ कि भाई ये जो सेल्स पर्सन है, जैसे अमित है, अमित ने टोटल सेल्स कितनी करी है, तो रवि ने कितनी सेल्स करी है, ये सारा मेरे को एक चार्ट में दिख जाए। अब यहाँ पर मुझे देखना पड़ेगा, रवि ने ऐसे लेके जाऊंगा मैं कर्सर, है ना, 35,000 की सेल की है, नेहा ने 1 लाख रुपए की सेल की है, ऐसे मुझे देखना पड़ेगा, ओके। लेकिन अगर आपको चार्ट के ऊपर काम करना है तो आपको इंसर्ट टैब पे जाना पड़ेगा। तीसरा नहीं, चौथा ग्रुप आता है अपना चार्ट्स, जिसके अंदर आपको अलग अलग चार्ट्स मिल जाते हैं। कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, सेटल चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, स्टैटिस्टिकल चार्ट, कॉम्बो चार्ट एंड अदर चार्ट्स। ये अलग अलग टाइप के चार्ट्स है जिसके ऊपर आप वर्क कर सकते हो। तो आज की पूरी की पूरी वीडियो चार्ट के ऊपर होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं चार्ट्स की। अब सबसे पहले आपको किसी भी चार्ट को अपने डेटा के ऊपर अप्लाई करना है, तो सबसे पहले आपका डेटा सिलेक्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने अपना डेटा क्या किया, सिलेक्ट किया। आप देखोगे मैं अपने माउस को यहाँ पर क्लिक करता हूँ और आपका डेटा पूरा का पूरा क्लिक हो जाता है, सिलेक्ट हो जाता है। दूसरा तरीका क्या है, आपको अपने डेटा को सिलेक्ट कर लेना है, और 1 मिनट में इसका कलर चेंज कर देता हूँ। आपको अपने डेटा को कहीं भी क्लिक करना है और Ctrl+A सिलेक्ट करना है। जैसे ही Ctrl+A प्रेस करोगे, आपका पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। देन आपको इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अलग अलग चार्ट दिख जाएंगे। अब जो भी चार्ट आपको चाहिए उस चार्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे मुझे कॉलम चार्ट चाहिए, मैं कॉलम चार्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, मुझे यहाँ 3 चार्ट दिख जाएंगे। कॉलम चार्ट अलग, क्लस्टर कॉलम चार्ट और ट्रैक कॉलम चार्ट, और तीसरा है 100% ट्रैक कॉलम चार्ट। अब मैं सबसे पहले क्लस्टर्ड कॉलम के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं क्लस्टर्ड कॉलम के ऊपर क्लिक करता हूँ, आप देखोगे मेरे सामने नया मेन्यू ओपन होके आ गया, जिसका नाम है चार्ट। इसके अंदर आप जो भी जो चार्ट बन के आया है सामने, ये देखो, ये चार्ट है, इसके ऊपर अलग अलग टास्क परफॉर्म कर सकते हो, इसकी फॉर्मेटिंग बदल सकते हो, इसके अंदर चार्ट चेंज करना है तो चार्ट भी चेंज कर सकते हो, इसके अंदर अलग अलग लेबल्स लगाने हैं, लेबल्स हटाने वो लगा सकते हो, हटा सकते हो, डेटा सिलेक्ट करना है, डेटा के ऊपर रो एंड कॉलम के ऊपर वर्क करना है तो वो भी कर सकते हो। पहले हम बात करते हैं चार्ट की। अब हमने क्या किया है, हमने पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिया है, जिसकी वजह से क्या है, हमारा चार्ट भी थोड़ा सा मैसिव हो गया है। इसके अंदर जो भी था सब कुछ इसके अंदर आ गया है। अब मैं इस चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से। ये हमारा चार्ट है जो हमने बनाया है। अब देखो साइड पे अपनी सेल्स आ गई, टोटल सेल्स कितनी है, 0, 20,000, 40,000, 60,000, 80,000, ओके। कौन से पर्सन ने क्या चीज सेल किया है और कब किया है, ओके, और किस डेट को किया है, ये हमारे पास डेट भी आ गई है। अभी देखो ये डेट है जो अपना फॉर्मेट में नहीं है, इस डेट को अपने फॉर्मेटिंग दे देते हैं। मैं इसे सेलेक्ट करूंगा, ये जनरल पे है, इसे शॉर्ट डेट पे क्लिक कर दो, तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिक डेट अप्लाई हो जाएगा। आप देखोगे मैंने अपने डेटा के अंदर डेट को सही किया और चार्ट के अंदर भी डेट ऑटोमेटिक सही हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो चार्ट है हमने अपने डेटा से ही बनाया है, वो ये ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। अब इस डेटा के अंदर मुझे आराम से समझ आ जाएगा ये क्या हो गया, अलग अलग सेपरेट हो गया। मतलब ये जो अमित पर्सन है, इसने क्या किया, सेल्स किया है इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लैपटॉप को, और 1 तारीख 1 महीना 2026 को सेल्स कितने का किया इसने। आपको यहाँ 2 चार्ट दिखेंगे, जैसे मैं चार्ट के ऊपर लेके जा रहा हूँ, इसकी पूरी डिटेल्स भी आ रही है मेरे सामने, ओके। ये देखो 1 तारीख 1 महीना 2026 नॉर्थ के अंदर सेल्स किया
क्या है, अमित ने लैपटॉप और ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम है और ये सीरीज 2 है। सीरीज 2 मतलब 50,000 का इन्होंने सेल्स किया है। ओके, और ये जो ब्लैक वाली डंडी है, ब्लैक वाला बार्स जो बना हुआ है आ रहा है आप सामने, ये सीरीज 3 है और इसमें इसने 1 लाख का सेल्स किया है। ओके, तो इन्होंने अलग अलग सीरीज के अंदर इसे डिवाइड कर दिया है। छोटा सा चार्ट और दिख रहा होगा आपको ब्लू कलर का। इस तरीके से आप पूरी चार्ट को बना सकते हो। जैसे अमित ने सेल किया है, रवि ने, नेहा ने, आप क्या आपको पूरा इनका डेटा दिख रहा है कि किसने कितनी सेल्स की है, कब की है, कौन सी डेट को की है। इस तरीके से आप चार्ट को प्रीपेड कर सकते हो। अब ये तो हो गया, हमने पूरे डेटा का यूज करके एक चार्ट बना दिया। अब मैं चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ कुछ डेटा का यूज करके मैं एक नया चार्ट बनाऊं। उसके लिए क्या करूंगा, मैं पहले इस चार्ट को मैं छोटा कर देता हूँ, या फिर आपको इस चार्ट को डिलीट करना है तो क्या करना होगा, सिंपली आपको चार्ट को सिलेक्ट करना है, देन आपके कीबोर्ड में डिलीट बटन को प्रेस कर देना। जैसे ही आप डिलीट बटन को प्रेस करोगे चार्ट ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। अब बात करते हैं, मुझे जो भी सेल्स पर्सन है उन्होंने कितनी टोटल सेल्स करी है ये निकालना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इन दो कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। वो मैं कैसे करूंगा दोस्तों, सबसे पहले अगर आपको पूरी की पूरी कॉलम को सिलेक्ट करना है तो आपको जो ऊपर लिखा होता है ABC, इनके ऊपर ले जाके अपने माउस के कर्सर को क्लिक करना। जैसे मैं क्लिक करता हूँ आप देखोगे मेरा का पूरा C जो कॉलम है ऑटोमेटिक पूरे नीचे तक सिलेक्ट हो गया। मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ टोटल सेल्स को सिलेक्ट करना। अब मैं जैसे ही माउस से अपना माउस लेके जाता हूँ और इस H के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे पहला वाला सिलेक्शन था वो ऑटोमेटिकली हट गया है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको पहले मैंने सेल्स पर्सन को सिलेक्ट कर लिया, अब मुझे टोटल सेल्स को सिलेक्ट करना है। तो आपको अपने कीबोर्ड में कंट्रोल को प्रेस करके रखना। आपने अपने कीबोर्ड में क्या किया, कंट्रोल को प्रेस करके रख रखा है। अब आपको इस H के ऊपर माउस से क्लिक करना है। अब आप देखोगे आपने दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर लिया है, दोनों कॉलम को। इस तरीके से आप मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हो अपनी एक्सेल के अंदर। अब जाते हैं इंसर्ट टैब के ऊपर और यहाँ से जो भी आपको चार्ट चाहिए, मुझे पाई चार्ट चाहिए, बार चार्ट चाहिए, कॉलम चार्ट चाहिए, जो भी चार्ट चाहिए वो आप चार्ट ले सकते हो। मैं एक बार आपको पाई चार्ट और बार चार्ट दोनों बना के दिखाता हूँ। मैं पाई चार्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। पाई चार्ट में भी 2 चार्ट आते हैं, 2D पाई चार्ट और डोलन। तो मैं 2D पाई चार्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं 2D पाई चार्ट के ऊपर क्लिक करूंगा आपके सामने टोटल सेल्स का रिपोर्ट आ जाएगा कि इस पर्सन ने कितनी सेल्स करी है और कितनी नहीं करी है। और अब मैं चाहता हूँ कोई दूसरी चार्ट को इंसर्ट कराना। तो देखो मैं दोबारा चार्ट के ऊपर ही क्लिक करूंगा और यहाँ से चार्ट को बदल दूंगा। मैं यहाँ से क्लिक कर दूंगा बार चार्ट को। कौन सा बार चार्ट चाहिए, मुझे ये बार चार्ट चाहिए, मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ आप देख सकते हो अमित ने इतनी सेल करी है 1 लाख की, नेहा ने इतनी सेल करी है 2 लाख से 4 लाख के बीच में, अमित ने इतनी सेल करी है। इस तरीके से आप टोटल सेल्स निकाल सकते हो। और अगर आप चाहो तो इस टोटल सेल्स का नेम भी एडजस्ट कर सकते हो, जैसे कहीं और रखना है, डिलीट करना है, ये सब भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आज आपने सीखा कि कैसे आप अपने डेटा का यूज करके चार्ट को अलॉट कर सकते हो। आगे की वीडियो में हम चार्ट के ऊपर और बात करेंगे और सीखेंगे कि चार्ट को आप कैसे एडवांस यूज कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अगर आपको मेरा समझाना पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।